विनेश को, क्योंकि वो वेट बहुत कट कर रही है, क्योंकि उसका नॉर्मली वेट 59 और 60 रहता था। वहाँ से उन्होंने 10 किलो वेट लूज करके वो पहली बार 50 केजी में खेल रही है। तो हमने उनसे यही कहा कि आपको बस हौसला बनाए रखना है। ठीक है संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भी शानदार प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक ओलंपिक में भारत के लिए देखिए अच्छी खबर सामने आ रही है। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा का। आपको बता दें कि पहला ही थ्रो 89 मीटर से ज्यादा का फेंका है यहां नीरज चोपड़ा ने। अब फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई कर लिया है। एक और बड़ी अच्छी खबर इसे भारत के लिए कही जा सकती है। तो आज का दिन अच्छा ही साबित हो और यहां मेडलों की झड़ी लगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी क्वालिफाई कर गए हैं। पहला ही थ्रो उनका 89 मीटर का रहा है, तो क्वालिफाई फाइनल के लिए कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। यहां पर एक और अच्छी खबर, इससे पहले विनेश फोगाट जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, और अब नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। राहुल कादियान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, हम लगातार जिक्र कर रहे थे विनेश की, और देखिए बैक टू बैक यहाँ नीरज चोपड़ा का भी शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए लगातार खुशियां आ रही है भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि पेरिस में जिस तरीके से पहले विनेश फोगाट ने शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने, जो कि मस्ट अवेटेड मैच था भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि पिछली बार के गोल्डन बॉय हैं और इस बार उम्मीद है कि एक बार फिर भारत के लिए गोल्ड जीतेंगे। और उसका पहला ही थ्रो उन्होंने अपने करियर का ओलंपिक में अब तक का बेस्ट थ्रो किया है। तो अंदाज़ा लगाइए किस तरह की तैयारी के साथ आए हैं, किस तरह की तैयारियां उन्होंने पिछले 4 सालों में की है। हमने देखा लगातार डायमंड लीग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल के लिए तैयारियां की ओलंपिक के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ओलंपिक की तैयारियों से समझौता नहीं किया। अगर थोड़ी सी भी इंजरी नजर आती थी, वो किसी भी लीग से अपना नाम वापस ले लेते, क्योंकि उन्हें पता है उनका अल्टीमेट गोल जो था वो ओलंपिक में एक बार फिर भारत के लिए गोल्ड जीतना। और एक बार फिर जब गोल्डन बॉय उतरे मैदान पर, तो सबको उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्डन थ्रो फेंकेंगे। और पहला ही थ्रो जो उन्होंने 89.34 मीटर का फेंका है, उसी में ना सिर्फ नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई किया है, बल्कि ये बताया है कि एक बार फिर वो गोल्ड के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। बिल्कुल, पहला ही थ्रो 89 मीटर का उन्होंने फेंका है और अपने ही करियर का सबसे बेस्ट थ्रो उनका ये कहा जा सकता है। तो शानदार प्रदर्शन यहाँ एक बार फिर नीरज चोपड़ा करते नजर आए हैं। और साथ ही अब तो, क्योंकि नीरज चोपड़ा, इस तरह की खबरें चल रही थी कि भाई नीरज चोपड़ा ने कहा था कि इस बार अगर गोल्ड मेडल जीतते हैं तो फ्री जो है वीजा ट्रेवल के लिए, तो सभी की निगाहें और ज्यादा लगी होगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन करेंगे। सबको उम्मीद थी कि भारतीय टीम के लिए एक बार फिर गोल्ड मेडल वो जीतेंगे भारत के लिए ओलंपिक में, क्योंकि पिछली बार का ओलंपिक सबको याद होगा कि जब बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लग रही थी उसमें कि नीरज चोपड़ा का वो गोल्ड मेडल एक नई उम्मीद बनकर उभरा था। और उसके बाद हमने देखा था किस तरह का जश्न सेलिब्रेशन पूरे भारत में, हिंदुस्तान में नजर आया था। और एक बार फिर जब वो पेरिस ओलंपिक में उतरे मैदान पर और पहला ही थ्रो में उन्होंने जब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो एक बार फिर ये उम्मीद बताने और दिखाने के लिए काफ़ी है कि एक बार फिर भारत के लिए उम्मीद है, भारत के लिए उम्मीद की किरण है कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतेंगे और भारत को एक बार फिर लगातार दूसरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले अकेले भारतीय बनेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमें उस 7 मेडल्स की टैली को और आगे इस बात बढ़ाना है। 3 भारत के नाम हो चुके हैं, विनेश फोगाट जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं, और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा। तो एक शानदार दिन भारत के लिए कहें। बिल्कुल शानदार दिन है। पहले देखिए विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, जो कि अभी तक इंटरनेशनल बाउट की बात करें तो एक भी मुकाबला वो नहीं हारी थी, उनको विनेश फोगाट ने हराया, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और अब तक आप देखिए जिस तरह की संगीता फोगाट बात कर रही थी, विनेश फोगाट की बहन अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि किसी भी भारतीय रेसलर ने अभी तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो अब उम्मीद विनेश फोगाट से है कि जब उन्होंने इतना टफ मुकाबला जीता है तो वो भारत के लिए रेसलिंग में भी गोल्ड लेकर आएंगे। उसके बाद नीरज चोपड़ा की तरफ से शानदार जो है थ्रो देखने को मिला और उन्होंने पहले ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो अगर चाहें तो रेस्ट ले सकते हैं, बाकी किसी भी थ्रो को फेंकने से जो है इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए। इसके अलावा बात करें तो आज भारतीय टीम का हॉकी में मुकाबला है सेमीफाइनल में, और अगर आज भारतीय टीम जीतती है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी और फिर फाइनल में भारत को गोल्ड और सिल्वर में से एक मेडल पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय टीम को अगर हार का सामना करना पड़ता तो उन्हें
तीसरे पोजीशन के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपना मुकाबला खेलना पड़ेगा। लेकिन हर भारतीय फैंस यही चाहता है कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, विनेश फोगाट ने अपना मुकाबला जीता, अब भारतीय हॉकी टीम भी शानदार प्रदर्शन दोहराते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाए। बिल्कुल, यहाँ विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए भारत का दिन अच्छा रहा। क्वार्टर फाइनल विनेश फोगाट पहुंच गई है। नीरज चोपड़ा का पहला ही थ्रो फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हॉकी टीम से पूरी उम्मीदें यहाँ पर बंधी हुई है, लेकिन यहाँ पर कितनी उम्मीद हॉकी टीम से बांधी जाए, ये बताइए, भारतीय हॉकी टीम से। बिल्कुल, देखिए अभी तक भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, हॉकी टीम ने शानदार लाजवाब प्रदर्शन किया है। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ पिछला जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, क्या शानदार तरीके से भारतीय टीम ने जीता था। खासकर जो श्रीजेश जो गोलकीपर है भारतीय टीम के, एक वॉल की तरह दीवार बनकर खड़े हुए और जो उन्होंने पेनल्टी